नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर भीलवाड़ा से है, जहां सांगानेर में बुधवार रात को दो युवकों से हमलावरों ने मारपीट के साथ ही युवकों की बाइक भी जला डाली। घायल युवकों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक करबला रोड पर बैठे दो युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर उनकी बाइक को आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। शुरुआत में कुछ लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का भी विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एहतियातन सांगानेर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, बुधवार रात दो युवकों से हमलावरों ने मारपीट की और युवकों की बाइक भी जला डाली। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है इस वक्त की। एमजी अस्पताल में युवकों को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में घायल युवकों को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करबला रोड पर बैठे थे दो युवक, कुछ लोग वहां पर आते हैं, इन्होंने इन पर हमला किया। बुरी तरह से घायल अवस्था में इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद इनकी बाइक को भी इन्होंने आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अब लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का भी विरोध किया था, लेकिन फिर समझाइश की गई इनसे, तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सांगानेर इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके अंदर दो लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे कि देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है। खबर अलवर से है। अलवर में आज बीजेपी की जन हुंकार रैली, बीजेपी ने जन हुंकार रैली आयोजित किया। आज प्रदेश में बढ़ते अपराध और मंदिर तोड़ने के विरोध में ये रैली बीजेपी आज करने जा रही है। शहर के कंपनी बाग में सभा के रूप में रैली होगी। इस रैली में 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। रैली में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ समेत अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। पूरी राजस्थान को अब बीजेपी साधने में जुट गई है। बड़ी खबर। प्रदेश में बढ़ता अपराध और मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी की रैली आज अलवर में हुंकार रैली, बीजेपी की जन हुंकार रैली बताया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इसमें शामिल रहेंगे। राजेंद्र राठौड़, बाबा बालकनाथ समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। घरों से बाहर निकल भी सकते हैं, लेकिन जरूरी काम होने पर। शुक्रिया रंजन, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक मां ने अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली घटना चित्तौड़गढ़ से आई है। चित्तौड़गढ़ में एक मां ने 3 बच्चों की हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। कपासन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 3 साल के बेटे, 5 और 7 साल की बेटी की हत्या इस महिला ने की और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। आरएनटी कॉलेज के कृषि महाविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में ये दंपत्ति काम करता था। घटना के बाद से मृतका का पति हालांकि फरार है। कपासन डिप्टी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, एक मां ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की, पति फरार। बड़ी खबर। कपासन थाना इलाके का यह पूरा मामला है। घटना के बाद से मृतका का पति फरार है। हालांकि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों ये कदम उठाना पड़ा इस महिला को, यह अभी जांच का विषय है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और फरार पति की भी तलाश की जा रही है, फरार व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। पूछताछ उससे भी की जाएगी। लेकिन ये घटना चित्तौड़गढ़ से, 3 मासूमों की हत्या, मां ने की खुदकुशी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बात अब बीजेपी की जनहुंकार रैली की। अलवर में आज बीजेपी जनहुंकार रैली कर रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी ये रैली आयोजित कर रही है। शहर के कंपनी बाग में सभा के रूप में ये रैली होगी। कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। बीजेपी 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटने का दावा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा,
बाबा बालकनाथ समेत अन्य बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पूरी राजस्थान को भाजपा साथ देने जुटी। बीजेपी की जन हुंकार रैली अलवर में। सचिन मेरे सहयोगी अलवर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, जन हुंकार रैली तैयारियां क्या? बिल्कुल, देखिए जन हुंकार रैली की तैयारियां पिछले कई दिनों से अलवर में चल रही थी। इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सीधी तस्वीर पहले उस मंच की जहां पर बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे और यहां पर वो जन हुंकार रैली के माध्यम से जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश करेंगे। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी सहित जो प्रदेश के आला नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सांसद हैं महंत बालकनाथ, वो जो है इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, मौके पर पहुँच चुके हैं, वो मौजूद रहेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जिसके अंदर जो राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया उसको दर्शाया गया है। साथ ही जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं दहेज शोषण के, यौन शोषण के, उनको दर्शाया गया है। किसान को यहाँ पर दिखाया गया है, छोटी बच्ची को दिखाया गया है। तो तमाम तरह के जो मामले हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर जन हुंकार रैली यहाँ पर की जाएगी। महंत बालकनाथ हैं, उनसे कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले राजेंद्र जो हमारे सहयोगी अलवर के, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां पिछले कुछ दिनों से चल रही है और क्या स्थिति है। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है? अलवर में आज जो जन हुंकार रैली है उसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तैयारियों को लेकर के एक बार बात कर लेते हैं। किस तरीके से जिलाध्यक्ष जो है संजय नरूका जी वो मौजूद है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। नरूका जी, किस तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और आज कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ इस पांडाल में तकरीबन 18 से 20 हजार लोग आने वाले हैं। हमने सब लोगों से प्रयास किया है, हर बूथ स्तर तक के लोगों से हमने प्रयास करवाया है कि वहाँ तक कि जो कांग्रेस ने जिस तरह से बिजली आज लोगों को, जनता को नहीं उपलब्ध हो पा रही है, चाहे पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और मैं तो साथ साथ में ये भी कहूँगा कि अपराध जिस तरह से अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर चल रहा है और पूरे राजस्थान में, अलवर में बलात्कार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अलवर में खान माफिया जैसे बढ़ रहे हैं और उन सब खान माफिया में और बलात्कारियों में कांग्रेस के नेताओं का, MLAs का नाम आ रहा है। जैसे राजगढ़ वाला प्रकरण आया, उसमें राजगढ़ के विधायक जवाहरलाल मीणा जी के बेटे के खिलाफ 164 का बयान दिया है लड़की ने बलात्कार के केस में। इसी तरह से रामगढ़ की विधायक साफिया खान ने जो अवैध खनन का काम के लिए जो वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने कहा है कि आप बिना रवन्ने के खनिज निकालिए। और इसी तरह से जिस तरह से राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से जोधपुर में आदरणीय गहलोत जी ने ये कहा है कि RSS के लोग और बीजेपी के लोग हैं, जो टोपी पहने हुए थे वो RSS के लोग और बीजेपी के लोग कैसे हो सकते हैं? वो केवल अपना जयपुर में, अपना जोधपुर में केवल वो अपनी कांग्रेस का ये भी कहना है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके कि जो बोर्ड था राजगढ़ में वो बीजेपी का था, 35 में से 34 सांसद बीजेपी के हैं, प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया है, तो फिर हल्ला क्यों? केवल बीजेपी राजनीति पे कर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये केवल बीजेपी को बढ़ना चाहते हैं। मेरा चेयरमैन बिल्कुल निर्दोष है और उस चेयरमैन ने केवल ये कहा है कि अतिक्रमण चिन्हित करिए, बाकी सारा काम जो है वो जवाहरलाल मीणा जी ने और उनके वहाँ के SDM ने और EO ने उनके हिसाब से किया है। उसमें कहीं उन चेयरमैन का या मेरे बोर्ड का कहीं कोई निर्णय नहीं है। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उसी हिसाब से वो सारा काम किया है और उसके साथ उसी वास्ते 300 साल पुराने मंदिर भी तोड़े गए हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो है मंदिर तोड़े गए हैं। जो महंत बालकनाथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे लगातार चल रही है। पिछले कई दिनों से जो है ये तैयारियां यहाँ पे की जा रही है, कोशिशें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जाए अलवर के जो मुद्दे को। देखिए, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये केवल मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो कांग्रेस जो है वो इस मामले के अंदर घिरी रहे और यही वजह है कि आज वो बीजेपी का जो एक मंच है उस मंच पर बीजेपी के नेता इकट्ठे होंगे। प्रदेश के आले नेता, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनका ये कहना है कि
वो सरकार को यहाँ से घेरेंगे और एक तरह से मान के चलिए कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। चुनावी मोड के अंदर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो बीजेपी आ चुकी है, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे, 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, लेकिन पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब है, ये एक बड़ा मैसेज यहाँ से जो है ये भी एक निकल के जा रहा है सुमित, क्योंकि लगातार यहाँ पे वसुंधरा राजे को ना तो आमंत्रित किया गया है और ना ही वसुंधरा राजे आ रही है। जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में भी मौजूद नहीं रहने वाली है। प्रदेश बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर रहेंगे। संभवतः गुलाब चंद कटारिया को पोस्टर में जगह जरूर दी गई है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया भी जो है वो यहाँ पर आज आने की उनकी संभावना कमी है। तो ये ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। देखिए, महंत बालकनाथ है, हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आज रैली में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करें? सरकार तो घिरी हुई है, मौका नहीं मिल रहा है वोटिंग का। जिस दिन लोकतंत्र की व्यवस्था में जिस दिन यहाँ पर वोट होगा, जिस दिन राजस्थान का आम चुनाव होगा, या चुनाव करवा के देख ले सरकार को अपने आप पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो चुनाव करवा के देख ले, और अन्यथा जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सरकार को पता लग जाएगा कि जनता की नजर में उसकी क्या औकात है। अच्छा, मुख्यमंत्री का थोड़े दिन पहले जब बात हुई तो उनका एक बयान सामने आया था कि बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी ने तोड़ा है, प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, केवल मुद्दा बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। देखिए, बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का बोर्ड रहेगा और आज से नहीं 30 वर्षों से है। यही तो कारण है वहाँ की जनता को, जिस प्रकार से वहाँ की जनता का अपमान किया गया, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का अपमान किया गया और जिस प्रकार से वहाँ के लोगों का मकान तोड़ा गया, उस वार्ड से लगातार बीजेपी जीतती है और उसी कारण वहाँ के माननीय विधायक और सरकार ने जानबूझकर एक बदले की भावना से उनके मकान तोड़े। सचिन, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे बीजेपी की जन हुंकार रैली अलवर में और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हुंकार भरी है बीजेपी ने, आगाज हुआ है, अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। शुरुआत हो चुकी है, चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है, बाबा बालकनाथ पहुंच चुके हैं इस हुंकार रैली में और अब धीरे धीरे कर यहाँ तमाम लोग, बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।